वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। अल्लाह ताला इस साल को आप सबके लिए बहुत बेहतरीन बनाए और खुशियों वाला बनाए, और हमें इस साल में अल्लाह ताला ऐसे अमाल करने की तौफीक दे कि हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। जी, तो व्यूअर्स, नए साल का पहला दिन था तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए, तो इसलिए मैंने सूजी का हलवा बनाने का इरादा किया। सिंपल और सादा सूजी का हलवा तो हम बना लेते हैं, आज कुछ डिफरेंट और नया बनाना चाहती थी, इसलिए सोचा कि मैं खड्डी का हलवा बनाती हूँ, जो कि खाने में बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट का होता है, बहुत ही मज़े का होता है। इसके लिए मैंने देखें जी लिए हैं 2 कप सूजी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको क्या करना है, पहले मैंने पानी के साथ इसको वॉश करना है। पानी डाला इसके अंदर मैंने और अच्छे से इसको हिला लिया। सूजी को पहले मैंने छान लिया था इसको, ताकि इसके अंदर अगर कोई चीज़ है तो बाहर निकल जाए। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। जब सूजी नीचे बैठ जाएगी तो ऊपर इसके अगर कोई ज़रात वगैरह जो भी चीज़ है वो बाहर निकल आएगी, उसको मैं वेस्ट कर दूँगी। इस तरीके से मैंने 2 से 3 दफ़ा इसमें पानी डाल के इसे वॉश कर लिया था। इसके बाद क्या किया कि इसके अंदर मैंने मिलाया दूध, तकरीबन 1 गिलास, या फिर आप इतना दूध डालिएगा कि इसमें आपकी सूजी अच्छे से भीग जाए। और फिर इसको 2 से 3 घंटों के लिए मैंने रख दिया था। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसे ज़्यादा देर के लिए भिगोना है। और जब तक हमारी सूजी भीगती है, चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद करता है। बेशक ऐसे ही है। यहाँ पे देखें जी व्यूवर्स, 2 घंटों के बाद जो सूजी थी वो तकरीबन इस तरह की हो गई, फूल गई थी थोड़ी सी। अब क्या किया है, मैंने ले लिया है एक वोक यानी कि कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर डाला है मैंने देसी घी, मेरे ख़ुद का घर का बना हुआ देसी घी। इसमें मैंने शामिल किया है पूरा 1 कप भर के, ठीक है। 2 कप सूजी के और 1 कप भर के देसी घी का इसमें मैंने डाला। अच्छी तरह से साफ़ करना है भाई, बहुत ही मेहनत से बनता है ये घी, और वैसे भी किसी चीज़ को वेस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं होती, इसलिए बर्तन को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। जब ये घी गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मुझे डालनी है चीनी, लेकिन घी को बहुत ज़्यादा गर्म करके चीनी नहीं डालेंगे। जब घी भी मुनासिब सा गर्म होगा तो फिर इसमें चीनी डाल देंगे। 1 कप भर के चीनी डाली और फिर थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा चीनी डाल दी। 2 कप सूजी के आप पूरे 2 कप चीनी के भी डाल सकते हैं, अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि हमारे घर में मीठा एक मुनासिब सी क्वांटिटी में खाया जाता है, इसलिए मैंने चीनी की क्वांटिटी को कम कर दिया। अगर आप चाहें तो 2 कप चीनी तक ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम है, और आपको पता है फ्लेम हम जब ऑन करते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए। और ये देखें चीनी अब यहाँ पे सिमटना स्टार्ट हो गई है, छोटी छोटी सी इसकी गुठलियाँ बनी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो गुठलियाँ मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, और फिर इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। जब इसका कलर गोल्डन सा सुनहरा सा हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर जो सूजी हमने भिगो के रखी है वो शामिल कर देनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सूजी मैंने भिगो के रखी थी वो मैंने इस मटेरियल के अंदर डाल देनी है। जैसे ही हम इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे, चीनी आपको महसूस होगा कि गुठलियों में, सख्त गुठलियों में चेंज हो गई है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हल्की चूल्हे पे हम आहिस्ता आहिस्ता जब इसको हिलाएंगे तो वो वापस मेल्ट होगी। चीनी को इस तरह से जब हम करते हैं तो कैरमलाइज्ड टेस्ट देती है, बहुत ही मज़े का हलवे में उसका आता है। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है ना, तार की शक्ल में सख्त सख्त होना शुरू हो गई है, लेकिन चूल्हे को मीडियम फ्लेम पे रख के हमने इसका चम्मच चलाते रहना है। इसकी चम्मच को हमने नहीं छोड़ना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि ये नीचे जल सकती है, जिससे कि टेस्ट हलवे का ख़राब हो जाएगा। सूजी को बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे जले नहीं, और फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल मीडियम है। और अब जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 से 5 इलायचियाँ, जिनको कि मैंने खोल के शामिल किया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने सिंपल इलायचियाँ डाल दी। आप देख सकते हैं जो हमने घी इसमें डाला था वो भी ऑलमोस्ट इसमें सारा जो है डिज़ोल्व हो चुका है। अब लास्ट पे जो है ना, मैंने चम्मच को चेंज कर लिया था, क्योंकि लास्ट पे ना नीचे ये इस तरह से लगना स्टार्ट हो गई थी,
और वो उस स्पैचुला के साथ ना हैंडल नहीं हो रहा था मेरे से, इसलिए मैंने ये सख्त वाला चम्मच ले लिया ताकि ये नीचे चिपके नहीं और मैं इसे पैंदे से अलग करती। ये देखें व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है सूजी के हलवे का। बहुत ही प्यारा सा मखड्डी सा हलवा। आप भी अपने घर में इसको ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को खिलाइए। इंशाल्लाह आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे लास्ट पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बादाम, जिनको कि मैंने भिगोकर छील लिया है, और खोपरा है जिसको कि मैंने कद्दूकस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी प्यारी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखते हुए इसको लाइक करना मत भूला करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।